नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। संभल में हुई हिंसा और जिसके बाद कई सारी राजनीतिक घटनाएं और संभल की हिंसा को लेकर जहां पूरे देश भर में कई सारी बातें हुई, वहीं अब इस संभल में हुई हिंसा, सर्वे और इन सारी बातों को लेकर एक फिल्म बनने जा रही है। उदयपुर में हुई घटना, जहां सर तन से जुदा का नारा देने वाले कुछ कट्टरपंथियों ने किस तरह से एक मासूम का सर कलम कर दिया और सर तन से जुदा का नारा दिया, उस पर भी एक फिल्म बनी थी, उदयपुर फाइल्स। वहीं उदयपुर फाइल्स के ही निर्माता निर्देशक अमित जानी अब संभल की इस पूरी हिंसा और इस दंगे को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम रलिफ जलिफ कलिफ, यानी कश्मीर और पश्चिम बंगाल में लगाए गए किसी ज़माने के नारे 90 के दशक के, जिसका मतलब था बदलो, भागो या फिर कबूल करो। ये नारा उस वक्त वहां लगाया गया उन लोगों के लिए जिनको सीधे तौर पर कहा जाए तो कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीरी ब्राह्मण को रलिफ गलिफ जलिफ कहा गया कि या तो धर्म परिवर्तित करो, या तो यहाँ से भागो, नहीं तो मर जाओ। ये नारा वहाँ दिया गया था कश्मीर में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये बात कही गई। निर्माता निर्देशक का कहना है कि इस फिल्म का नाम रलिफ जलिफ गलिफ इसीलिए रखा गया। जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी संभल में शुरू होगी। फिल्म में किस तरह के हिस्सों को दिखाया जाएगा, किस तरह से निर्माता निर्देशक इस फिल्म का चित्रांतरण करते हैं, कहानी में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और क्या चीज़ें हटाई जाएंगी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन कहानी की बेस लाइन संभल में हुआ सर्वे और उसकी हिंसा रहेगी, ये बात तो तय है। ऐसे में संभल में शूटिंग होना शुरू होने वाली है और राजनीतिक तौर पर इस फिल्म के बनने की बात जब से सामने आई है, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी तेज़ी से सामने आ रही हैं। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि सामाजिक ताने बाने का आईना सिनेमा होता है, लिहाजा समाज में जो कुछ भी होता है वो सिनेमा के माध्यम से जनता तक दिखाया जाता है और हमेशा से ऐसा होता है। कुछ का कहना है कि यह ग्लोरिफिकेशन हो रहा है किसी घटना की जिसकी निंदा होनी चाहिए थी। कुछ का कहना है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स भी अब इस तरह के टॉपिक से जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं और अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है या फसाना, ये तो फिल्म बनने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल फिल्म की बात सामने आते ही और फिल्म के टॉपिक और पटकथा की बात सामने आते ही फिल्म विवादों की भेंट चढ़ती जा रही है। न सिर्फ फिल्म को लेकर यह कहा जा रहा है कि संभल के लोगों की भावनाओं को आहत करेगी ये फिल्म, ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में विमर्शता फैलेगी, ये भी कहा जा रहा है कि एक पक्षीय फिल्म है और तमाम तरीके के आरोपों के बीच फिल्म का काम शुरू होने जा रहा है और फिल्म भी संभल में ही बनने वाली है। देखना होगा कि फिल्म में क्या कुछ होता है और क्या फिल्म को लेकर कोई विरोध भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक बड़ा तबका इस फिल्म का विरोध भी कर रहा है। वहीं फिल्म निर्माता अमित जानी पहले भी इस तरह के विवादों का हिस्सा रह चुके हैं। लखनऊ में ही बसपा सुप्रीमो मायावती की मूर्ति को तोड़ने वाले वो शख्स जो आज एक फिल्म निर्माता निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं, उस वक्त वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती की मूर्ति उन्होंने लखनऊ में तोड़ी थी जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार की शुरुआत हुई थी। ऐसे में अमित जानी का खुद विवादों से पुराना नाता रहा है और अब इस संभल फाइल्स या कहा जाए गलिफ जलिफ रलिफ नाम देना फिल्म का इस नए विवाद को और शुरू करता है। फिल्म की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं अभी से ही, जब फिल्म बनना भी नहीं शुरू हुई है। ऐसे में देखना होगा कि फिल्म बनती है, फिल्म में क्या कुछ होता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उदयपुर फाइल्स भी बनाई थी जो खासी चर्चा में रही थी। और अब देखना होगा कि इस नई संभल फाइल्स फिल्म में क्या कुछ और निकल कर आता है। नमस्कार।